दूसरे दिन रसोई में गए और रसोई में जाकर अपने अय्या महाराज जो खाना बनाता है उससे कहा कि आज मत डालना, मिठाई बनेगी वो अलग, लेकिन जितनी भी सब्जी, जितनी भी रायते, जितनी भी दाल, जितनी भी व्यवस्थाएं, नमकीन हो उसमें किसी में भी नमक मत डालना। उन्होंने कहा ठीक है, नमक नहीं डालूंगा भैया। और बोले डाला तो फिर मैं ही है कि तू ही है। और पूरे द्वारका नगरी को कह दिया कि आज तुम्हें यहाँ खाना खाने के लिए आना है। बोले काऊ के घर में अगर धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो समझ लो वह दंडित होने, दंड मिलोगे, राज की आज्ञा है और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना मालूम है, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। सब डर के मारे किसी ने भी अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया और वो सब के सब भैया द्वारका में खाना खाने के लिए आए। अब भैया जय लंबी लाइन, वहां कहूँ जगह थोड़ी ना है, वो तो योग माया है, उन्हें कोई जगह की कमी नहीं है। उनने द्वारका नगरी में जे 56 एक साथ सब लोगों को बिठाला और खाना परोसा गया। भगवान एक सिंहासन पर बैठ गए। अब आठों पटरानियों ने सोचा कि आज जन्ने का नाटक मचावे, देखें चल के। एक एक रानी अपनी है, उनने कहा अरे हम तो अभी तैयार हो रहे हैं, तुम्हें जाने तो तुम चली जाओ। रुक्मिणी ने जब खाना खाने के लिए गए, अब मिठाई एक बार खा ली, 2 बार खा ली। अब मिठाई तो काऊ से खबे नहीं, कहते हैं ना इंसान मीठे के बगैर रह सकता है लेकिन नमक के बगैर नहीं रह सकता। वैसे भी आजकल शुगर हो गई है तो कहते हैं काऊ मीठो तो खानो ही नहीं, खानो है नमक कोई। अब उनने जैसे ही उनसे कही, अब खाने लगे। अब भैया पेट ही नहीं भरे, नमक के बिना पेट नहीं भरेगा। सब आखिरकार उन्होंने कहा बोले दंड तो वैसे ही मिलना है। बोले जाके एक जन ने हिम्मत करी, बोले कछु कह दे तो, निकाल दे तो, दंड दे दे तो। उन्होंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, तुम तो अपनी बात कह दो। बोले मन्नो तो वैसे ही, बोले खाए नहीं पाएंगे और जो रखा है उसको ऐसे डाल नहीं सकते क्योंकि अन्न पर ब्रह्म है। तो उनने कहा ठीक है हम नहीं करते। और उनने लेके उठ के हिम्मत करके उनने कहा बोले यादवेश्वर भगवान की जय। बोले महाराज एक बात जाने क्या कि तुमने इस भोजन में अगर नमक डाल दिया होता तो हम सब खा लिए होते, हमारे पेट भर जाते, लेकिन हम इसलिए ये भोजन ग्रहण करने में असमर्थ है, हमें क्षमा करें और इस भोजन को घर ले जाने की अनुमति दे। कृष्ण ने कहा नहीं तुम्हें ऐसे ही खाना पड़ेगा। रुक्मिणी ये देख रही थी। देखने के बाद जब सबने एक कतार स्वर में एक ही बात कही कि नमक डालोगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा। रुक्मिणी समझ गई कि भगवान ने जो कहा कि मैं नमक की तरह प्रेम करता हूँ वो बात सच्ची, और जाकर उनके चरणों में गिर गई। प्रार्थना की उनने कि मेरे से जो चूक हुई है उसे क्षमा करो। लेकिन और रानियां कहाँ मानने वाली थी। सत्यभामा ने जब नारद मुनि का पदार्पण हुआ द्वारका में और वो कुशल क्षेम पूछने लगे तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय है जिससे स्वामी इतनी सारी भगदड़ से सिर्फ मेरे ही होकर रह जाएं। तो उन्होंने कहा है ना एक उपाय। बोले स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है उसे अगर तुम यहाँ ले आओगी पूजा के लिए और इसकी पूजा करोगी तो स्वामी तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। अब भगवान ने इन 8 पटरानियों का मान मर्दन करने के लिए ये लीला रची थी। माँ जगदम्बिका के कहने पे उन्होंने वो पारिजात पुष्प इंद्र से कुछ दिनों के लिए मांग कर ले आए। सविधि सत्यभामा जामवंती सभी लोगों ने पूजा की उसकी कि ये प्राणेश्वर सिर्फ हमारे हो जाएं और किसी के नहीं। सत्यभामा जब ये सोचकर, अब कहते हैं कि जैसे गुरु दीक्षा में आजकल रिवाज हो गया है कि कोई एक फल छुड़वाते हैं, कोई एक चीज छुड़वाते हैं जो तुम्हें ज्यादा प्रिय होती है। वो पूजन के बाद में नारद मुनि ने कहा कि भैया मैं तुम्हारा कुलगुरु हूँ, अब तुम्हारी ये पूजा सब हो गई, अब तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमको जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसका दान करना पड़ेगा। तुम जिसको ज्यादा चाहती हो वो दान करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं तो भगवान को ही ज्यादा चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम दान कर दो। वो जानती नहीं थी क्या माया है क्या लीला है। उनने प्रभु का दान कर दिया। उनने कही ठीक है। अब तो प्रभु नारद मुनि क्योंकि जजमान का वो होता है कि वो अपने जिसको उसने गुरु जिसने पूजा पाठ करवाया उसको भोजन कराना। तो उन्होंने कहा भोजन करो। तो बोले हम भोजन करते हैं तो हमें चटनी लगती है। तो कृष्ण कन्हैया चटनी पीसने लगे। उनने बनाया अपना वो सब राजसी जो वेशभूषा थी क्योंकि अब सेवक बन गए वो। नारद मुनि कहते हैं प्रभु तुम जो क्या लीला करवा रहे। बोले मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करते रहो, नहीं तो अभी तो तुम त्रिभुवन में घूमते हो, फिर ऐसी जगह भेजूंगा वहां से घूम ही नहीं पाओगे। नारद मुनि जैसा जैसा होता गया बोले हमें ये चाहिए वो चाहिए।
करके नारद मुनि ने पूरा अपने कृष्ण को पूरी सेवा में उतार लिया। लेकिन अब आठों पटरानियां कहे जाओ हम जे कर दे, हम जे कर दे, हम जे कर दे। आखिरकार उन्होंने कहा कि बोले तुम अगर अपने स्वामी की ऐसी सेवा नहीं देख सकती, ऐसी दुर्दशा नहीं देख सकती, तो तुम एक काम करो कि अपने स्वामी के बराबर हमें स्वर्ण दान कर दो। और जाकर तराजू के पलड़े में बैठ गए। अब तराजू के पलड़े में जैसे ही बैठे तो उन्होंने क्या किया, उसमें जितना भी द्वारका का सोना था सब रानियों का, वो सारा सोना लगा दिया गया। लेकिन प्रभु टस से मस नहीं हुए। उनकी कड़ियां थी, उन कड़ियों पे भी सोना लाद दिया गया। सारे भंडार खाली, सारा खजाना खाली। सब कुछ उसमें रखने के बाद भी प्रभु जब तुले नहीं, नारद मुनि आए, उन्होंने कहा नारायण नारायण, ये क्या लीला है प्रभु आपकी, जो दुनिया को तोलता है, दुनिया की चाल चलाता है, अपने काली के विराट रूप की झांकी दिखाकर इस समूह से ब्रह्मांड को संहारक स्थितियों में ले आता है, वो आज तुलने चला है। लेकिन भक्त का मान बढ़ाना भगवान का काम होता है। भगवान ही हमें मान सम्मान दिलाते हैं, भगवान ही हमारी कीर्ति फैलाते हैं, भगवान ही हमारी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान वो पुरुष रूप में जो कृष्ण की छवि इन सबको कृतार्थ किए हुए थी, उन्होंने अपने मन में एक विचार धरा। सबसे ज्यादा वियोग शंकर जी जो राधा रूप में बने थे उनको सहना पड़ा, क्योंकि जब द्वारका में कृष्ण स्थायी हो गए, राधा को बस वो मिलते तो अपने मन से, आत्मा से मिलते, आत्मा आत्मा से मिल लेती, लेकिन स्व शरीर कभी भी मिलने का उनको सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। विरह कतार हुई राधा निरंतर अपने उस प्रभु के नाम स्मरण का जाप करती। जब उन्होंने देखा कि प्रभु तुल नहीं रहे, सामने तुलसी जिसका कल मैंने प्रसंग बताया था वो खड़ी थी। भगवान ने बोले कुछ नहीं है। सत्यभामा ने कहा रुको रुको, जामवंती के पास ऐसी संयमनी मणि थी जो एक दिन में 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। वो मणि भी जितना सोना दिया था वो सब का सब लग गया, लेकिन फिर भी प्रभु नहीं तुले। उसने कहा कि शायद नाक की लौंग में निकाल कर रखूं तो नाक की चुन्नी से प्रभु तुल जाएंगे, लेकिन वो फिर भी उससे टस से मस नहीं हुए। आखिरकार प्रभु ने कहा इसको सबको हटाओ। सबको हटाया गया। उस तुलसी का मान बढ़ाने के लिए प्रभु ने उस पत्ते को, उस तुलसी को वहां उस पलड़े पर रखा और प्रभु तुल गए। सारे रानियों से उन्होंने कहा जो मुझे भाव से पूजता है मैं उसके साथ। बोले वो जब उद्धव ने उनसे पूछा था कि प्रभु तुम कहाँ रहते हो, तो उन्होंने 3 स्थान बताए थे। उन्होंने कहा एक तो संतों के मेले में, क्योंकि मेरी पहचान कराने वाला संत है, नहीं तो मुझे कौन जानता है, मुझे तो पत्थर की मूर्ति समझकर छोड़ दिया जाता है। दूसरा भक्तों के हृदय में, और तीसरा तुलसी के जो कशकेश कलरव है उसके बीच में मेरा रहना होता है। सारे देवताओं का वास तुलसी में है। जब ये बात उन्होंने कही तो वो समझ गए कि ये बात बिल्कुल सत्य है और सब अपने अपने स्थान को चली गई। उस दिन से कोई भी रानी अहंकारी समझकर कभी भी प्रभु को नहीं। अब उन्होंने कहा कि रास हो गया, नृत्य रास हो गया, महारास के लिए उन्होंने कहा कि ये जितनी भी मेरी गोपियां और जितनी भी ये व्यवस्था है इन सबको मैं कृतार्थ करूंगा। ये आश्वासन देकर प्रभु अपने कार्य में चले गए।